सारण में चुनावी सरगर्मी तेज है। डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो कि राजद के उम्मीदवार हैं, लालू प्रसाद यादव लगातार कैंप कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार कैंप कर रहे हैं। राजद के कई वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार कैंप कर रहे हैं 3-4 दिनों से। कुमार सर्वजीत जो कि गया के राजद के उम्मीदवार हैं, सर लगातार आप यहाँ कैंप कर रहे हैं, रोहिणी के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है? आप लगातार 4 दिनों से घूम रहे हैं क्षेत्र में, लोगों के बीच जनसंपर्क चला रहे हैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य के लिए, कैसा माहौल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि रोहिणी देश की महिला के लिए एक आदर्श के रूप में अब जानी जाएगी। रोहिणी ने जो इतिहास रचा, ये पूरे देश में एक संदेश गया कि बेटी से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। और जो मैं घूमा हूं क्षेत्रों में, उसमें मैंने एक चीज देखा कि युवा जो है काफी परेशान है। युवा का कहना है कि हमारे परिवार बहुत सारे चीज खर्च करने के बाद हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब पढ़ के मैं घर आता हूं तो हमारे पिता और माता के चेहरे पे उदासी सी छाई रहती है। तो एक मुझे ये बहुत बड़ी चीज लगी कि आखिर युवा इतने परेशान क्यों हैं। दूसरा कि तेजस्वी जी अपने रीजन में जो युवाओं की बात किया, नौकरी की बात किया, ये पूरे बिहार के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। और चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, सब लोगों ने एक ही बात कहा कि हम लोगों को अब नौजवान साथी चाहिए, जो देश की युवाओं की बात करे, देश की किसानों की बात करे, और देश के बेरोजगार जो लोग हैं उसकी रोजगार की बात करे। तो मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि सारण की इस पवित्र धरती पर सभी जाति धर्म के लोग जो हैं, रोहिणी जी को सदन तक पहुंचाने के लिए कमर कस लिया है। सर बीजेपी कह रही है ना कि विदेशी बहू सारण से चुनाव लड़ रही है। बाहरी उम्मीदवार को लालू परिवार का ही हमेशा कोई सदस्य होता है, बाहरी को ये टिकट नहीं देते हैं, परिवार से बाहर ये निकल नहीं पा रहे हैं। अ, लालू जी ने कोई अच्छा कर्म किया होगा तभी अपनी बेटी के अच्छे घर में शादी किया। अगर कोई देश का बंदा बाहर में नौकरी करता हो और पत्नी उसके साथ रहती हो तो वो विदेशी नहीं कहला सकती है। क्योंकि भाजपा के साथियों की मानसिकता है, वो मुसलमान को पाकिस्तानी कह देते हैं। हिंदू धर्म में अगर कोई बेटी विदेश चली जाती है अपने पति के साथ तो उसको भी विदेशी कह देते हैं। सवाल अभी ये नहीं है, सवाल है तेजस्वी जी ने क्या कहा कि मैं एक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से रोजगार की बात सुनना चाहता हूं, एक बार मैं नौकरियों की बात सुनना चाहता हूं। कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी युवाओं की बात करते हों। और जो मैं गांव में घूम रहा था, जो मैंने देखा, रोहिणी जी के लिए लोगों के अंदर में प्यार और स्नेह, ये कहीं से भी भाजपा के साथी सारण में नहीं टिकेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि ये चुनाव पिछले बार वाला नहीं है। एक गांव में कोई जाति धर्मों के लोगों ने, मैंने नरेंद्र मोदी जी का डिस्कशन नहीं देखा। लोगों ने यही कहा कि सारण के धरती से कई बार सांसद बने रूढ़ी जी, वो लेकिन अपने आप को विदेशी कहलाते हैं, क्योंकि सारण में वो नहीं रहते हैं, सारण में वो नहीं आते हैं, वो दिलियाड नेता हैं, दिल्ली से रह के जनता की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि टूरिस्ट बेटी आई है बिहार में चुनाव लड़ने। बीजेपी तो मैंने कहा ना कि यही सब चीज सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि टूरिस्ट बेटी आई है, और लालू परिवार का मतलब ही परिवारवाद है। मैं तो भाजपा के रीजन में बहुत सारी चीज देखा। जब भाजपा में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी, तब मुझे पता चला कि राम भगवान भी थे। इसके पहले राम भगवान नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी ने राम भगवान को पकड़ के लाया। इसके पहले कहां थे? अब कल, आज भगवान राम को पकड़ के लाए, कल कहेंगे हमने भोलेनाथ को भी पकड़ के लाया। ये भगवान राम भोलेनाथ यही सब करते रहेंगे। यहाँ देश के नौजवानों को, सारण के नौजवानों को नौकरी चाहिए, सारण के नौजवानों को रोजगार चाहिए, सारण के महिलाओं को
प्रतिष्ठा चाहिए। सर लगातार आप घूम रहे हैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य के लिए, 4 दिनों से आप यहाँ कैंप किए हैं, लगातार गाँव-गाँव जनसंपर्क चला रहे हैं। किस तरह का माहौल है? लालू प्रसाद यादव भी घूम रहे हैं, तेजस्वी भी लगातार कैंप कर रहे थे, चुनाव आखिरी दौर में है, मैं सोमवार को वोटिंग होना है। पहले भी कह रहा हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ कि सभी जाति धर्मों के लोगों ने बस एक ही सवाल उठाया कि हम लोगों को नौकरी चाहिए। जब राहुल गांधी जी ने घोषणा किया कि 4 तारीख को सरकार हमारी बनेगी, मतलब कि रिजल्ट होगा और हमारी सरकार बनेगी और देश के युवाओं को 1 करोड़ को नौकरी मिलेगी। सर राजीव प्रताप रूढ़ी 10 सालों से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हुए हैं, 4 बार लालू प्रसाद यादव से भी लड़े हुए हैं, 4 बार वो भी सांसद थे, 4 बार लालू जी भी सांसद। वो तो कर रहे हैं 10 साल में 33,000 करोड़ की योजनाएं यहाँ चल रही हैं। मैंने विकास किया है, डबल डेकर दिया है छपरा को, कई योजनाएं हैं, गांव-गांव तक गैस पाइपलाइन बिछाया है। हम छपरा के शहर छपरा टाउन में मैं घूम रहा था। जो योजना वो लाए हैं, उस योजना के बारे में मैं जो देखा हूं अभी, इतनी हालत खराब है शहर का। और वो योजना लाए, लालू जी यहाँ रेल की फैक्ट्री लाए थे कि नहीं? इसकी चर्चा रूढ़ी जी क्यों नहीं करते हैं? रूढ़ी जी को जनता को ये बताना चाहिए कि अगर आप सांसद बने तो योजना लाए, लालू जी भी सांसद बने तो रेल की फैक्ट्री लाए। ये बात तो करनी पड़ेगी ना। योजना से पेट भर जाएगा क्या? विकास करना, कोई भी व्यक्ति सांसद विधायक बनेगा, उसकी जिम्मेवारी है विकास करना, वो करेगा। लेकिन लालू जी ने जो इंडस्ट्री लाई, उसमें कितने नौजवानों को नौकरी मिली ये आप जान लीजिए। हमारा तो एक ही सवाल है कि आखिर बिहार के नौजवान कब तक सड़क पे भटकते रहेंगे? देश के नौजवान कब तक सड़क पे भटकते रहेंगे? एजुकेशन, आप कल्पना करिए कि माँ बाप कितनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता होगा और पढ़ने के बाद जब उसकी उम्र चली जाती है, घर से और पत्नी से जब ताना सुनते रहता है, तो कैसा बिहार। लेकिन सर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में 40 की 40 सीटें और 400 पार का नारा दे रहे हैं। हाँ, वो कह सकता है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति कह सकता है। मैंने तो चिराग को भी देखा ये कहते हुए कि हम 400 पार हैं। चिराग जी को ये नहीं पता है कि जब रामविलास पासवान जी का डेरा खाली हो रहा था और लालू जी ने कहा कि सर्वजीत जी रामविलास जी को बुलाओ, और लालू जी ने कहा कि डेरा खाली नहीं होने देंगे, उनको तुरंत जो है सांसद बना दिया राज्यसभा से। और राम भक्त हनुमान के ऊपर जब विपत्ति आई तो लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ के चकनाचूर कर दिया। किसने तोड़ा? भाजपा ने तोड़ा कि राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ा? रामविलास जी का 12 जनपद से मूर्तियां सड़क पे किसने भेजा? लालू जी ने फेंक दिया कि भाजपा ने फेंक दिया? रामविलास जी का ऐतिहासिक जो पुस्तकें थे सड़क पे किसने फेंक दिया? भाजपा ने फेंक दिया कि लालू जी ने फेंक दिया? ये भी सब चीज देखना चाहिए और सब देख रही है देश के लोग, सब बिहार के लोग देख रहे हैं ये। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सारण की धरती इस बार करवट लेगी। तो ये हमारे साथ कुमार सर्वजीत हैं, गया के राजद के उम्मीदवार हैं और वरिष्ठ नेता है राजद के। लगातार सारण में 4 दिनों से कैंप किए हुए हैं, डॉक्टर रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं, चुनाव आखिरी दौर में है। सोमवार 20 तारीख को सारण में चुनाव होना है। उसके पहले तमाम प्रत्याशी, तमाम दल के नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं सारण के चुनाव में। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जनता किसे जनादेश देती है, ये 4 जून को तय होगा। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।